सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस मानस के किष्किंधा कांड का दोहा संख्या 26। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागी, सगुन उपासक संग तह, रहा ही मोक्ष सब त्यागी। इसके पहले की दो तीन चौपाइयां पढ़ लेते हैं, जहां पर जो वानर आए हुए हैं सीता जी की खोज के लिए, उनके मन में क्या उहापोह चल रहा है। हम सीता के सुध लीन है बिन, नहीं जई हैं लीन है बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रबीना, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी, तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की बहुत सुंदरता से एक रूपता करी है। क्योंकि जब वानर यहाँ पहुंचे हैं, जहां इस समय उपस्थित हैं, इसके पहले वो एक ऐसी गुफा में थे जहां पर उनको तप की तेजों में मूर्तिमान तपस्विनी से भेंट हुई थी। तो जो तप की तेजों में मूर्ति समान तेजस्विनी थी, साधिका थी, निश्चय ही वो ध्यान साधना के द्वारा भगवान की भक्ति कर रही थी। ध्यान साधना के द्वारा भक्ति करने का तात्पर्य है कि निर्गुण ब्रह्म की साधना में वो लगी हुई थी, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। वहां पर जब ये पहुंचते हैं हनुमान जी वानरों के साथ, और हनुमान जी आगे आगे हैं, तो इसमें वहां पर उन्होंने कैसे निर्णय लिया कि उस गुफा में उनको प्रवेश करना चाहिए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही। बहुत सारे पक्षी वहां प्रवेश कर रहे हैं। अब गुफा में क्या पक्षी रहते हैं? गुफा में पक्षी नहीं रहते हैं। गुफा में वो पक्षी रहते हैं जो अंधकार प्रेमी होते हैं। चमगादड़, उल्लू। जब हम घूमने जाते हैं तो गुफा के अंदर यही दिखते हैं। पक्षी कहाँ दिखते हैं? वो भी चकवे बगुले हंस दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो इस गुफा में वो प्रवेश कर रहे हैं। इससे हनुमान जी को ये समझ में आया कि इस गुफा के अंदर अंधकार नहीं है, इस गुफा के अंदर प्रकाश है, और प्रकाश के साथ साथ जीवनोपयोगी संसाधन भी हैं। कम से कम जल तो है, क्योंकि ये पक्षी वहां पर ये आकर्षित ही नहीं होते हैं। चकवा, चक्रवात। तो इससे हनुमान जी को समझ में आया कि इस गुफा के भीतर हमें जाना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर हनुमान जी की बुद्धिमत्ता। कितने लोग प्रकृति को देख करके, बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति को देख करके उसके निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये बुद्धिमत्ता ही है जो यहाँ पर किष्किंधा कांड में दिखानी शुरू कर दी गई। अचानक से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। म्यूट करिए प्लीज, बहुत लोगों के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है। और जब वो वानर जाके उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उनको तो सीता का पता बता देती हैं और स्वयं राम के पास चली जाती हैं। और मानस में नहीं, पर वैसे हम अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं वो नाम से स्वयं प्रभा है। नाम से स्वयं प्रभा है, पर साधना में एक स्थिति होती है स्वयं प्रभा की, जो साधक को ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। अब जो स्वयं प्रभा की स्थिति में पहुंच गया, उसका लक्ष्य क्या है? ब्रह्म के समीप पहुंच जाना। लेकिन स्वयं प्रभा होने के बावजूद भी वो राम तक नहीं पहुंची है। राम जो ब्रह्म ही है। हनुमान जी ऐसे निर्गुण साधिका को भी हनुमान जी माध्यम बनते हैं राम तक पहुंचाने का, और वो राम के पास चली जाती हैं। लेकिन जो अपनी साधना से उन्होंने
जो जाना है, समझा है संसार को, ब्रह्म को, तो जो सगुण उपासक या संसारी, वानर संसारी मनुष्य के प्रतीक हैं, वन में रहते हैं, तो उनको मार्ग दिखाती हैं कि हाँ भक्ति खोजोगे तो भक्ति के लिए उनको भक्ति की तरफ भेजती हैं। भक्ति अचानक से नहीं मिल जाती है। अगर निर्गुण ब्रह्म की उपासना साधना के चरण हैं, तो सगुण उपासना के भी चरण हैं। हो गया तो बहुत बढ़िया है प्रेम। और अगर हम उसको करना चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि के साथ हैं, तो उसके भी चरण हैं। तो वो मार्ग दिखाती हैं। और वहां पर वो, ये जब किष्किंधा कांड पूरा हो जाएगा तब हम लोग इन सब की और चर्चा करके इसको और समझने का प्रयास करेंगे। तब वहां पर जामवंत जी जब देखते हैं कि ये सब तो जो नायक है, इस दल का जो नायक है, वही निराशा और हताशा में चला गया है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं मिलेगी तो अब राम के पास नहीं जा पाएंगे। अव्वल तो राम स्वयं आपके पास आए और उनको मिलाने के माध्यम हनुमान बने, रामदूत होके वो ले भी आए। लेकिन भक्ति के बिना, तो भगवान का कार्य क्या है कि भक्त तभी है जब आपके भीतर भक्ति हो। तो पहले अपने भीतर भक्ति की खोज करो। तो भक्ति की खोज करने जब वानर चल पड़े, सीता की खोज करने जब चल पड़े, और सीता मिल नहीं रही है, भूख प्यास भुलाई, भुला के खोज में लग गए। लेकिन भूख प्यास कब तक भुलाते? एक ना एक दिन शरीर है, तो एक ना एक दिन तो वो मांग करेगा। भोजन की नहीं करेगा पर जल की तो करेगा। तब हनुमान जी ने समझा कि ऐसी खोज से क्या फायदा जो तन ही ना रह जाए। तो तन की जो महत्ता है उसको समझिए हनुमान जी की सलाह के द्वारा। उन्होंने कहा पहले इनको कुछ जलपान कराना, और ज्यादा खा लेंगे तो फिर तो पड़ के सो जाएंगे लंबी तान के। तो जलपान इनको करना चाहिए, ताकि ये कार्य में, जो लोग दिन भर काम करते हैं वो कहते हैं भाई हल्का खाना खाते हैं, लंच हल्का करते हैं। तो इनको जलपान करा दो कि मरे भी नहीं और इनको आगे बढ़ने की शक्ति भी मिल जाए, ऊर्जा भी मिल जाए। तो वो ऐसा फिर इसका अन्वेषण करते हैं कि कहाँ से इनको जलपान कराया जा सके। वो स्थान उनको मिलता है और वो वहां उनको लेकर के जाते हैं। जब वहां जाते हैं, सब कार्य सिद्ध हो जाता है कि भाई किधर जाना है, नहीं तो ऐसे ही फिरते रहो वन में। तो समुद्र के जब किनारे पहुंचते हैं और फिर विचार करते हैं कि गुफा से निकले तो समुद्र के आगे आके अब यहाँ क्या करें, यहाँ ना दिशा दिख रही ना मार्ग दिख रहा। वन में तो फिर भी चल रहे थे, आगे बढ़ने को तो था हमारे पास, भूमि तो थी। अब समुद्र आ गया, अब कहाँ चले, कैसे ढूंढा जाए। अच्छी बताई उन्होंने ये राह। तो फिर सब निराशा में घिर गए और ये उन्होंने मान लिया कि हम वापस जाएंगे तो मारे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो शायद पड़े रहेंगे, कुछ दिन तो चलेंगे। लेकिन जामवंत जी ने जब अंगद को दुखी देखा, तो नायक अगर दुखी हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया, तो सबका मनोबल गिर जाएगा। कहीं कथा उपदेश विसेखी, तात राम कहूं नर जनि मानहु। उन्होंने बताया कि क्या तुम जिसका कार्य करने आए उनको मनुष्य मत समझो। उन्होंने भेजा है तो वो जानते हैं कि तुम भी करोगे, तुम भी कर सकते हो, तो उसमें निराश क्या होना। निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो, हम सब सेवक अति बड़ भागी। हमें तो भाग्य से उनके सेवक होने का अवसर मिल गया है, उनके इस कार्य को सेवा के रूप में करने का अवसर मिल गया है। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, मही गोद्वि सुर मही गोद्विज लागी। बैठती हो तुम्हें दिखाई नहीं करेगा कुछ। सगुन उपासक संग तह, रहि मोक्ष सब त्यागी। एहि विध कथा कहीं बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। अब जामवंत जी सबको समझा रहे हैं, बुजुर्ग को साथ में रखना चाहिए, युवा शक्ति में बल बहुत है, पर जितनी तेजी से उसका जोश उठता है उतनी तेजी से या तो वो बर्बाद कर देगा, और या फिर नहीं, हमारे सब कुछ ठीक नहीं होगा। और देखिए चला जाता है ऐसी चीजों की शरण में
कि खत्म हो जाता अच्छा। है, हताशा, अच्छा। निराशा। तो ये सब जब चल रहा था, जामवंत जी समझा रहे थे, इस प्रकार की कथाएं कह रहे थे, तो गिर कंदरा सुनी संपाति, फिर से गुफा आ गई। गुफाओं से पीछा छूट नहीं रहा किष्किंधा में, एक गुफा के बाद दूसरी गुफा। गिनना पड़ेगा हम लोगों को, क्या पता 7 गुफाएं निकलें, कभी सोचा नहीं इस तरह से, लेकिन गिन के देखना चाहिए कि कितनी गुफाओं का गोस्वामी जी ने इसमें जिक्र किया है। तो गिरी कंदरा सुनी संपाति, संपाति जो गुफा में बैठे हुए थे, पर्वत की गुफा में पड़े हुए थे, बैठे क्या हुए थे, पड़े हुए थे, उन्होंने सब बात कही सुनी कि अरे यहाँ तो कुछ आवाज सुनाई दे रही है, कुछ चर्चा हो रही है। बाहर होई देख बहु की सा, बाहर आए तो बहुत सारे वानर देखे, मोहि आहार दीन जगदीसा, बड़ा भगवान के ऊपर उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया कि आज भगवान ने मुझे आहार दे दिया। आज सब ही कह भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। आज मैं इन सबका भक्षण करूंगा, बहुत दिन हो गए मैं आहार के बिना मर रहा था। ये आहार के बिना मर रहे थे, यानी भौतिक भोजन, और वो निराशा के कारण अपने का मरना ठान चुके थे। तो संसार में इस तरह के ही लोग हैं कि जो कुछ नहीं है इस कारण व्यथित रहते हैं, और कुछ के सब कुछ है पर मन में इतनी निराशा हो जाती है कि व्यथित रहते हैं। अब संपाति जी अपनी कथा सुनाएंगे। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। अरे कब से मुझे भोजन ही, मेरे उदर को भोजन ही नहीं मिला था, आज विधाता ने एक ही बार में इतना भोजन भेज दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, गिद्ध की ऐसी वाणी सुन करके वानर और डर गए कि एक अभी मुसीबतें कम थी, वहां तो सुग्रीव का ही भय था, लो यहाँ सोचे कि यही काट लेंगे जीवन जब तक बचेंगे, तो यहाँ यही होता है जीवन में। तो यहाँ ये आ गए, अब ये भी हमें मारने को, मरना तो और लगता है तय ही है। अब भा मरण सत्य हम जाना, हमारा मरना सत्य हमने जान लिया है। हाँ, पीछे जाते हैं तो भी मृत्यु है, सोचा था यही काट लेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, तो यहाँ भी मृत्यु सामने आ खड़ी हुई। कपि सब उठे गीध कहा देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। सारे वानर गिद्ध को देख करके उठ खड़े हुए। जामवंत जी मन में सोचने लगे, कहे अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। अब अंगद जी देखिए, क्या होता है ना कि जब कोई घटना होती है, तो अगर हमारे साथ कुछ हमने उस तरह का सुन रखा है, पढ़ रखा है, जान रखा है, तो हमें याद जरूर आता है। तो अंगद ने तो कथा सुन रखी, अब इतने दिन से वहां बैठे हुए थे सीता जी, ये तो बात हुई होगी ना ऋषिमुख पर्वत पे कि भाई कैसे पता चला कि सीता का हरण हो गया, और वो इस दिशा में लेके गया, कौन ले गया। तो जटायु का प्रसंग तो आना निश्चित ही है। जटायु का प्रसंग आया तो अंगद जी को तुरंत विचार आ गया कि बताओ, एक जटायु थे और एक ये हैं, वो दूसरे के प्राण बचाने में अपने प्राण दे दिए, रक्षा करने में, दूसरे की रक्षा करने में अपने प्राण दे दिए, और ये हैं जो खाली अपनी उदर पूर्ति के लिए इतने सारे वानरों के प्राण लेने को आते। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मनोवृत्ति नहीं है जो हमें किष्किंधा कांड में न देखने को मिल रहा हो। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम्बड़ भागी। एक वो था राम कार्य काज के लिए उसने प्राण त्याग दिए, कहीं से वो अपने आप को भी शायद ये सांत्वना दे रहे हैं, अगर मर जाएंगे तो हम लोग भी राम काज को निकले हैं, और राम काज करते हुए ही भले नहीं कर पाए, मर जाएंगे तो चलो कहीं ना कहीं तो ये सिद्ध होएगा कि प्राण गए तो राम काज के लिए गए। तो राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी, और भगवान के लोक को गया, वो तो परम भाग्यशाली था। सुनि खग हरस शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। अब जब पक्षी ने, गिद्ध ने ये हर्ष और शोक से मिली हुई ये वाणी सुनी, आवा निकट कपिन भय मानी, वो और पास आ गए वानरों के, और वानर और डर गए। अब हर्ष और शोक से जुड़ी हुई वाणी क्यों, खाली शोक ही शोक, भय के साथ तो शोक आता है, खाली हर्ष कहां से आ गया। हर्ष इसीलिए आ गया कि राम काज करते हुए वो हरिपुर गए थे, तो राम काज करते हुए शायद हम लोग को भी भगवान का लोक मिल जाए। तो इस बात, मरना तो सबको है, मरने के बाद का पता चल जाए तो फिर मरने का भय या मरना सार्थक लगने लगता है। तो इस बात का उनको हर्ष है।
आवा निकट कपिन भय मानी, तिन्हई अभय करि पूछे से जाई। उन्हें अभय दान दिया और पूछता है, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। जब पूछा तो उन्होंने जो कथा जटायु का जितना उन्हें पता था, उन्होंने सारी वो कथा संपाति को कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। संपाति ने जब अपने भाई की करनी को सुना तो राम की महिमा को बहुत प्रकार से वर्णन करने लगा। मोहि जाहु सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताही, वचन सहाई करबि मैं, पहिहु खोजहु जाई। कहते हैं चल, मतलब उड़ना तो दूर, चलने के लायक नहीं रह गया। अब घर में जो बुजुर्ग लोग हो जाएं, जो कमा कमा के जीवन भर सबको खिलाते हैं, जैसे जैसे वृद्धा आती है वैसे वैसे वो अवश होते जाते हैं। फिर धीरे धीरे वही हालत हो जाती है कि कोई उनके दर पे जहां बैठे हैं, कमरे में या चारपाई पे, बेड पे, वहां कोई पहुंचा दे तो खा लेंगे, नहीं कोई देगा तो वो मांग भी नहीं पाएंगे। ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है। तो कहता है कि ले चलो हमें, हमें सहारा दे करके समुद्र के किनारे तक तो जरा ले चलो। हम अपने भाई के मृत्यु का समाचार अभी अभी सुने हैं, तो उसको अपनी श्रद्धा रूप में तिलांजलि तो दे दें, तर्पण तो कर दें उसका। ऐसे ही भगवान राम जब दशरथ जी की मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्होंने अपनी ओर से अपने पिता का तर्पण किया। बचन सहाय करब मैं, पहिहु खोजहु जाई। और हम तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी चल नहीं पा रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे हैं, पर अभी गिद्ध की दृष्टि कहीं धूमिल नहीं हुई है, तो हम सहायता करेंगे और तुम सीता की खोज कर पाओगे। तो कितना सुंदर संसारिक लेन और देन का, कि तुम हमारी, ये उपकार कहलाता है। तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करें। और जटायु ने जो किया वो परोपकार, परोपकार ही परमार्थ है। तो कह रहा तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। संसार में अधिकतर संबंध इसी तरह चलते हैं। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। अपने भाई की अंतिम क्रिया, तर्पण आदि उसने समुद्र के किनारे करके फिर अपनी कथा वीर वानरों से कही और उनको वीर कह के संबोधित किया कि राम ने तुम्हें चुना है अपने कार्य के लिए, तो वीर तो तुम लोग हो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हम दोनों भाई, यानी मैं और जटायु दोनों भाई हैं। तो जब तरुणाई थी, हम बहुत तरुण थे, तरुण अवस्था में थे, जवानी से भी और बढ़िया, नई नई जवानी जो आई थी, जब तरुण अवस्था में गए तो हम लोगों ने एक प्रतियोगिता आपस में ठान ली और आकाश में उड़ते हुए सूर्य के निकट तक चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। सूर्य के तेज को जटायु नहीं सह सका और वो लौट गया, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर और मैं उड़ता उड़ता रवि के, सूर्य के निकट पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। उस तेज से, जो सूर्य की अग्नि का तेज था, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, देखिए वो यहाँ पर वो सारा प्रसंग भगवान राम, सूर्यवंशी और रामचंद्र सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जरे पंख अति तेज अपारा, उसकी उसके अपार तेज से मेरे पंख जल गए और मैं चिक्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। जटायु भी धरती पर गिरे, लेकिन वो सीता की रक्षा करने के लिए, परोपकार करते हुए वो गिरे, और ये अपने अभिमान के कारण गिरे। उनका एक पंख कटा, इनके तो दोनों पंख जल गए। तो अभिमान किस तरह से सर्वनाश करता है जीव का। मुनि एक नाम चंद्रमा हुई, ऐसे में एक मुनि मिले जिनका नाम चंद्रमा था। लागी दया देख कर मोह। तो अर्थ क्या है, सूर्य का ताप, तेज, तीव्रता और चंद्रमा की शीतलता। एक ऐसे मुनि मुझे मिले जिनका नाम चंद्रमा था। उन्हें मुझे देखकर बहुत दया आ गई। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से ज्ञान की बातें बताई, और देह जनित अभिमान किस बात का था, संपाति को, अपनी उड़ान का। उड़ान किसके कारण, पंख के कारण, पंख उनके देह का एक हिस्सा। तो देह जनित अभिमान सबको हो जाता है। उन्होंने मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ाया और त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरि, ता सुनारि निशिचर पति हरि।
तासु खोज पठिए ही प्रभु दूता, तिन्हें ही मिले तय होब पुनीता। त्रेता युग में ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर मनुष्य का शरीर धरेंगे। देह जनित अभिमान छोड़ो, तब समझ में आएगा कि ये जो भगवान का तन है ये कैसा तन है। अगर अपने देह जनित अभिमान में फंसे रहोगे तो फिर हर तन को वैसा ही तन मानोगे जैसा तुम्हारा तन है। तो मनुज अवतार राम पर जितने लोग शंका करते हैं कि ये भगवान है कि राजकुमार हैं, वो स्वयं देह जनित बोध से भरे हुए हैं। तो जैसा ज्ञान है वैसे ही सबको देखेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस हर ले जाएगा, निशिचर पति राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उनकी खोज के लिए भगवान अपने दूतों को भेजेंगे, तिन्हें ही मिले। जब तुम्हें वो मिलेंगे तब तुम्हारा सब जो ये दोष है दूर हो जाएगा, पवित्रता मिल जाएगी तुम्हें। जम यही पंख करसी जन चिंता, तिन्हें ही दिखाई देह सुतै सीता। तब तुम्हारे पंख फिर से उगाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें उनको सीता का पता बताना होगा, दिखाना होगा। यानी परमार्थ की अगर इच्छा है, किसी की सहायता की इच्छा है, तो आपकी जो खोई हुई शक्ति है वो पुनः प्राप्त होगी। पर उसमें फिर घमंड और अभिमान नहीं, और जिसका घमंड देहाभिमान चला गया फिर उसे देह के रहने का कोई भी लालच नहीं रह जाता है। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन कह रहो प्रभु काजू। मुनि की वाणी आज मुझे सत्य दिखाई दे रही है, मेरा वचन सुन के तुम लोग भगवान के कार्य में लग जाओ, क्यों डर रहे हो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नामक नगरी बसी हुई है, वहीं रावण स्वाभाविक रूप से असंग, कोई शंका नहीं है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इस भाव से रहता है। तह अशोक उपवन जह रहाई, उसी लंका में एक अशोक वन नाम का बागीचा है। सीता बैठ सोच रत आहाई, वहां पर बैठी हुई सीता सोच में डूबी हुई है। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं, तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि तुम लोगों से, वानर की दृष्टि से बहुत तेज होती है। इस पर हम लोग विचार, सब बहुत सुंदर बातें हैं, इस पर 2-3 दिन किष्किंधा पर जब तक विचार विमर्श करेंगे, इन सब का हम लोग आनंद लेंगे। मैं बुढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं कुछ तो सहायता तुम्हारी करता। जो नागई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति नाग आगर। जो इस 100 योजन के सागर को लांघ सकता है, तो लांघना तो शक्ति का प्रतीक है, पर करई सो काज, करई सो राम काज मत आगर, वो राम के कार्य को कर सकता है जो बुद्धि का भी भंडार हो। तो खाली, यानी बल किसका प्रतीक है, हम लोगों ने बालकांड में समझा था। बल यदि क्षत्रिय का, हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, बल क्षत्रिय है, तो बुद्धि ब्राह्मण है। अकेला कोई नहीं कर सकता, ना अकेली बुद्धि नहीं कल्याण कर सकती है, अकेली शक्ति कल्याण नहीं कर सकती है। तो जिसमें बल बुद्धि और सुंदर चालीसा है, अब लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। चालीसा में जो हनुमान जी की स्तुति में जो जो शब्द कहे गए हैं, करई सो राम काज मत आगर, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। अरे देख तो रहे हो सामने मैं कैसा आया था और अब कैसा हो गया हूं, तो कुछ तो धीर धारण करो अपने भीतर। राम की कृपा से मेरा शरीर जो जला हुआ, पंख सब खत्म, वो कैसा हो गया है, मेरे पंख फिर से आ गए, ये फिर से दिखने में सुंदर लगने लगा है। जटायु जी को सुंदर शरीर मिला मृत्युपरांत, पढ़िएगा जाकर के। और संपाति जी को शरीर सुंदर हुआ जीवित रहते। तो ये भगवान, आपके कर्म, आपका भगवान की कृपा ये तय करते हैं, और आपको क्या चाहिए भगवान वही दे देते हैं। जैसी आवश्यकता इस संसार को है, भगवान उतना आपको लायक बना देते हैं। जब आप अपने देह जनित अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, केवल तब। नहीं तो आप कर सकते हैं तो आप करिए, सब कुछ लेकर के तो आप आए हैं, भगवान ने सब कुछ दे के भेजा है आपको, आप करिए। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही।
पापी भी जिसका नाम स्मरण करने लेने से भव सागर से पार हो जाते हैं। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पारी। अरे तुम तो उनके दूत हो, तुम काहे को कायरता ओढ़ रहे हो? इसलिए राम को अपने हृदय में धारण करो और उपाय सोचो कि कैसे कार्य होगा। अस कही गरुण गीध जब गयऊ, तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊ। ऐसा कह के काकभूषुंड जी गरुण जी से कहते हैं, हे गरुण, ऐसा कह के गिद्ध संपाति जब वहां से चले गए तो सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ कि हाँ, ये तो कह गए हैं कि कर सकते हैं। तो सब अपने अपने निज निज बल सब काहू भाखा, सब अपने अपने बल की याद आ गई और सब बताने लगे, पार जाई कर संशय राखा। लेकिन पार जा सकने में सबने संशय दिखाया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल, भव सागर, और यहाँ पर पूरा जीवन दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है। जरठ भयऊ अब कहाई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। मैं वृद्ध हो गया हूँ, रिछेसा ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले जैसे बल का लेश भी मेरे अंदर नहीं रहा। लेश मात्र जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जब खरारी यानी राम, जब त्रिविक्रम वामन का शरीर धारण किए थे, तब तो मैं तरुण था। तो उन्होंने, उनको याद आया कि अगर गरुण और संपाति, जटायु और संपाति अपनी तरुणाई में ये कार्य कर सकते हैं कि सूर्य तक पहुंच सकते हैं, तो उन्हें अपनी तरुणावस्था का याद आया कि अरे मैं जब तरुण था तो मेरे कितना बल था। सबको कोई अपनी बात बताने लगे तो जितने बुजुर्ग, बुरा मत मानिएगा, जितने बुजुर्ग बैठे होते हैं सबको अपने अपने तरुणाई के सब किस्से याद आने लगते हैं और कंपटीशन लग जाता है एक के बाद एक किस्सा सुनाने में। तो कहते तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनी न जाई, उभय घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिणी धाई। सब लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यहाँ से पाठ करते हैं, इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, कल इस पर समझा जाएगा। अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठाइय किमि सब ही कर नायक। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नांगहु जल निधि खारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं तो ही, उचित सिखावन कीजऊ मोही। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जय सिया राम।